भगवान कृष्ण कहे अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद चले। अर्जुन पूछे, हे मधुसूदन, मित्रता का मतलब क्या है? और कृष्ण तुरंत कहते हैं, कौनते, जहां मतलब है वहां मित्रता कहां? मित्रता का मतलब यही है कि उसमें मतलब नहीं होता है। समझ में आ रहा होगा, जहां स्वार्थ के नाते होते हैं वहां मित्रता नहीं रह सकती। मित्रता दो व्यक्तियों के लिए, दो परिवारों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ा धन है। प्रीत पुरानी नह पड़े जे उत्तम सु लग, 100 बरसा जल में रहे तो पथरी तजय ने अग। जो पुरानी प्रीत है वो कभी भी पुरानी पड़ती ही नहीं। ऐसा राजस्थानी के लोक साहित्यकारों ने कहा कि प्रीत कभी पुरानी नहीं पड़ती है। जैसे जैसे समय बीतता है और ज्यादा गहरी होती चलती है। पथरी के भीतर में आग होती है, वो उससे प्यार करती है, इसलिए 100 वर्षों तक पानी में रह जाए उसके बावजूद उसको त्यागती नहीं है। तो प्रीत कभी पुरानी नहीं पड़ती, कभी भी वो भूतपूर्व होती ही नहीं है। हमारे राजस्थानी लोक साहित्य में अनेक ऐसे उदाहरण है। कवियों की दृष्टि में मित्रता की सृष्टि को बड़ा सुरम्य माना गया है। भीर परे तब धीर पर रखिए, शीर पर रखिए संग बुरे ते, और मीत परे यवसाद पर रखिए, नारी पर रखिए द्रव्य दुरे ते, संजय नैन में नेह पर रखिए, क्षत्रि पर रखिए ढोल घुरे ते, और आफत में बुद्धिमंत पर रखिए, और जोध पर रखिए जंग जुरे ते। ये परीक्षा की घड़ियों को गिनाया है राजस्थान के लोक साहित्यकारों ने। उन्होंने मित्रता के लिए मीत परे अवसाद पर रखिए, विपत्ति काल जब आए तब परखना होती है। जब आप सीधा सीधा तैरते के तो सारे ही संगी है, डूबते का साथ कौन दे रहा है? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जब आफत का काल आता है तब देखें, साचो मित्र सचेत कहो कामन करे किशो, और हर अर्जन रहेत रथ कर हांक्यो राजिया। कृपाराम जी लिखे, राजस्थानी साहित्य की उदाहरण की बातें कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हे मित्र, सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र के कौन से काम को छोटा बड़ा नहीं मान सकता। हरि और अर्जुन के बीच में हेत था, प्रेम था। रथ कर हांक्यो राजिया, उन्होंने अपने हाथों से रथ को हांका है, सारथी बन गए। भगवान कृष्ण जैसे वो पुरुषोत्तम अर्जुन का सारथी बना है मित्रता के नाते। इसलिए साचो मित्र सुजान, नर ओसर चूके नहीं, अवसर रो एहसान रहे घना दिन राजिया। अवसर पे किया गया एहसान बहुत समय तक रहता है। मित्रता को निभाने के लिए हमें एक दूसरे के नजदीक रहना होता है, एक दूसरे को समझना होता है। मित्रता की सृष्टि संगति से आती है। और हमारे संस्कृत के मनीषियों ने तो कहा कि सताम सप्तपदम मित्रम। जो अच्छे लोग होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो 7 कदम साथ में चलते हैं तब भी उनमें मित्रता हो जाती है। समान विचार वालों में मित्रता होती है। मित्रता के लिए असमान विचार वाले लोग कभी साथ में नहीं हो सकते। और ऐसे लोग यदि साथ में होते हैं, जैसा कि आजकल हम राजनीति के रुड़ियार रासों में देखते हैं, वो सियासत के लिए लोग, सत्ता के लिए, टिकट पाने के लिए, और बहुत सी जगह हम देखते हैं कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी किसी न किसी लालच में आकर के असमान विचार वालों के साथ में जुड़ जाते हैं। तो वहां पर तो फिर हमारे नागौर के कवि कांदन जी कल्पित ने अपने एक हास्य व्यंग्य कविता में लिखा था, जब ये पार्टियों ने एक साथ दलदलिया सरकारें बननी शुरू हुई, तब उन्होंने लिखा कि तन तो मिल्या है पण मन आंतरा, ऊपर सु दिखे घना सांतरा, चोड़ेरी खोड़ी में फण सांपरा। आस्तीन के सांप चोड़ेरी खोड़ी में फण सांपरा, ए किरड़ा गोहीड़ा घनी भांतरा, रंग बदलू दल बदलू संग बदलू है, मतलबी पूरा आपो आपरा, आरो भरोसो करे सोई मरे, ए साथी नशीरी सगे वापरा, खींच डाली हांड की आई उफान सा, खींच तान सा, खींच तान सा। खींचतान होनी शुरू हो जाती है। इसलिए असमान विचार वाले लोगों के मध्य में मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता को करते समय आपको देखना है कि वो आपके समान विचार वाला है, आपका हित चाहने वाला है, स्वार्थ से आपसे नहीं जुड़ा हुआ है। आवत ही हर के नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए बल कंचन बरसे ने। तुलसीदास जी ने कहा
कि जिस व्यक्ति के आप जाते हैं आवत ही हर के नहीं, आपके जाने से उसका हृदय हर्षित नहीं हो, उसके आने से आपका हृदय हर्षित नहीं हो। हृदय मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए, और नैनन नहीं स्नेह, आंखों में स्नेह झलकना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो भले सोने की बरसात होती हो, तुलसी कहते हैं ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए। स्नेह को पालने के लिए, मित्रता को लेने के लिए ईशरा परमेश्वरा राजस्थानी के भक्त कवि हुए ईश्वरदास जी ने लिखा कि होवे आघा किया हेत विहूणा हत, नैन सलोना ना मिले तो बाल अलूणी बथ। ये झूठे आलिंगन से, बातों बात मिलने से, हाथ मिलाने से, फोटोएं खिंचवाने से, मुस्कुरा करके फोटोओं के चित्र आप जारी कर देते हो, इससे नहीं। की होवे आघा किया, क्या होगा तुम्हारे इन हाथों को आगे करने से? बढ़ चढ़ करके मिलने के लिए आ रहे हो, दिखावा कर रहे हो। हेत विहूणा हत, इन हाथों में हेत नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रतीति नहीं है। तो नैन सलोना ना मिले तो बाल अलूणी बथ, यदि सलोनी आंखें नहीं मिलती है तो अलूनी बाहों को दूर कर दीजिए। ऐसी मित्रता निभने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है। आजकल एक पक्षीय मित्रता होती है। हम देखते हैं नई पीढ़ी में एक पक्षीय प्यार का, और थोड़ा सा विचारों में विभेद आया, थोड़ी सी एक दूसरे की जिद को पूरा नहीं किया गया, अब मरने मारने को उतारू हो जाते हो। जिससे प्यार किया उसको मार देते हो, या उसके नाम पर खुद मर जाते हो। घनानंद रीतिकाल के कवि, उन्होंने लिखा कि ये प्रेमी से बिछुड़ करके जो मरने वाले हैं, आत्महत्या करने वाले हैं और अपने प्रेमी को बदनाम करने वाले लोग हैं, सच्चे प्रेमी हो ही नहीं सकते। क्योंकि घनानंद ने सुजान से अलग होकर के बहुत लंबा समय गुजारा। उन्होंने लिखा, हीन भये जल मीन यधीन कहा कछु मोय कुलानि समाने, नीर सने ही को लाये कलंक निराश वेकायर त्यागत प्राणे, प्रीत की रीत को क्यों समुझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे, और या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवन जान ही जाने। घनानंद अलग हो गए सुजान से, अपनी प्रियतमा से अलग हो गए, तो वियोग में लंबा समय गुजारा। वो लिखते हैं कि हीन भये जल मीन यधीन कहा कछु मोय कुलानि समाने। मछली पानी से अलग होती है, मछली और पानी के प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। घनानंद कहते हैं मैं इसको प्रेम मानता ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि मछली पानी से अलग होकर के तड़प करके मर जाती है। घनानंद कहते हैं तुमने नीर रूपी स्नेही को कलंकित किया है, हे मछली तुमने प्यार किया ही नहीं। क्योंकि तुमने अपने उस प्रेमी के हाथ में कौन सा प्रमाण दिया प्रेम का? तुम तो अपना सारा जीवन उसके सहारे गुजार रही थी, तुम्हारा पानी से प्रेम नहीं था। ऐसा करने वाले लोग मीत के पानी पारे को प्रमाणे, प्रीत की रीत को क्यों समझे जड़। ऐसे जड़, ऐसे मूर्ख लोग प्रीति की रीत को समझते नहीं हैं। घनानंद कहता है कि या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवनी जान ही जाने। कितना ही दूर हो जाए, लेकिन मेरे जीव की जीवनी वो सुजान मेरे मन की दशा को जान सकती है। दुनिया का कोई दूसरा लोग क्या लिख पाएगा? उस दर्द को, उस वियोग की अग्नि को दूसरा नहीं समझ सकता। वो तो प्रेमी के दर्द को प्रेमी ही समझता है। समझे दर्दी दर्दी की, दूसरा नहीं समझ सकता। दर्द वाले को तो दर्द वाला ही समझ सकता है। इसलिए मित्रता में हमें एक दूसरे के प्रति वफादार होना पड़ता है। मिंतर ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होय, सुख में तो पीछे रहे और दुख में आगे होय। लोक के छोटे छोटे गांव में रहने वाले, शहर को देखा नहीं जिन लोगों ने, खेती बाड़ी करने वाले लोगों ने भी मित्रता की परिभाषाएं गढ़ी हैं। लोक के चित्त में बसे हैं ये दोहे। वो कहते हैं मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होए। ढाल, जब तलवारें भचाभच बजती है, एक दूसरे के सर कटते हैं, उस समय में ढाल सामने आती है और सारा वार खुद पे लेती है। लेकिन कब? दुख में तो आगे रहे और सुख में पीछे हो। दुख में सामने आ जाती है और सुख में पीछे जाकर के कि तुम तेरा सुख खुद भोग करो। मित्र भी ऐसा होना चाहिए, ढाल की तरह, जो आफत के समय में सामने आकर के खुद पर वार ले लेवे और सुख के समय में अपने मित्र को किसी तरह से विचलित ना करे, बाधित नहीं करे, उसके यहां पर किसी तरह का आनंद में खलल ना डाले, बीच में टांग ना फंसाए, सब जगह फदरपंच ना बने। ऐसे मित्र चाहिए। मिंतर ऐसा कीजिए जैसे कुआर कोश, पछाट्या पानी दिए पण हृदय ने धारे रोष। गुजरात वाले बार बार गाते हैं, वहां के डायरों में ये दोहा गाया जाता है। मिंतर ऐसा कीजिए जैसा कुआर कोश, कुएं से पानी निकालते हैं, चड़स से, कोस से।
चमड़े का पात्र है कोस, आजकल तो कुएं चलाए नहीं जाते, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन वो पात्र जब पानी निकालते हैं, पछाट्या पानी, उसको यदि आपने पटक पटक करके समेटने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी वो पानी ही देता है। हृदय ने धारे रोष, कभी गुस्सा नहीं करता है। इसलिए मित्र पर आपने आक्रोश कर लिया, मित्र के साथ में आपसे कुछ भूल हो गई है, आपने कुछ उस आवेश में कुछ कह दिया है, तब भी वो हृदय में रोष नहीं धारता, आपसे क्रोधित होकर के आपका नुकसान नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी आपको जैसे वो चड़स कोष पानी देता है, उसी तरह मित्र आपको शुभकामनाएं देगा, आपका सहयोग करेगा, आपका साथ देगा, आपकी भलाई चाहेगा। मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्र कवि कहते हैं, तप्त हृदय को सरस स्नेह दे, जो सहला दे वही मित्र है। मित्र कौन? तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है। रूखे मन को सरोबार कर जो नहला दे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है। और अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। आपको सरस हृदय, सरस स्नेह, तप्त हृदय को सरस स्नेह दे, आपके जलते हुए विरह से, परेशानी से, कष्ट से, संताप से संतप्त हृदय को सरस स्नेह से आकर के सरोवर कर दे, वो मित्र होगा। और उसका यदि दुख है अश्रु की एक बूंद से आपको दहला देना चाहिए, ऐसा परस्पर प्रेम होना चाहिए, एक पक्षीय नहीं, तब मित्रता की बात है। और इसी को जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्यंग्य में, हास्य में अपनी बात करते हैं, और वो इस मैथिलीशरण गुप्त जी की पंक्तियों के आधार पर हमारे एडमिन महोदय मोहन सिंह जी रत्नू जैसे लोग लिखते हैं कि मधुशाला का नित्र निमंत्रण जो दिलवा दे मित्र वही है। और मधुपात्रों में भरकर मदिरा पेग पिला दे मित्र वही है। व्यथित हृदय की पीड़ा सुन ढाढ़स बंधवा दे मित्र वही है। और सुरा विशुद्ध हो जब गिर जाऊं घर पहुंचा दे मित्र वही है। ये मित्रता भी निभानी होती है। ये जो सुरापान करने वाले लोग हैं उनकी अपनी मित्रता है। खैर, मैं निवेदन ये कर रहा हूं, हास्य की बात अलग हो गई, लेकिन मित्र तो मित्र के बस चित्त में रहता है। एक पुराना कवित्त है, काहू के चित्त में है धर निधर, काहू के चित्त में शंकर धाता। किसके चित्त में क्या रहता है? मित्र चिंतन करते हुए अपने मित्र के लिए कहता है। एक मित्र का कथन है, वो अपना खोल करके रखता है दिल और कहता है, काहू के चित्त में है धर निधर, काहू के चित्त में शंकर धाता। और काहू के चित्त में गौरी को नंदन, काहू के चित्त में भैरव राता। काहू के चित्त में पीर पैगंबर, काहू के चित्त में सरस्वती माता। मेरे तो चित्त में मीत बसे और मीत के चित्त की जाने विधाता। मुझे मालूम नहीं मेरे मित्र के चित्त में क्या बसता है, मैं परीक्षा भी नहीं करता, लेकिन मेरे चित्त में वो मित्र बसता है। इसलिए मित्रता की परिभाषा है कि बार बार हमें विचार करके करना चाहिए। ऐसे ही मित्र नहीं बनाना, आज एक बार मिले, दूसरी बार मिले, तीसरी बार खिले और चौथी बार बिछुड़ गए, ऐसा काम करने वाला नहीं है। मैं अपनी युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूं, 100 बार विचारिए क्या होता है मित्र, खूब जांचिए परखिए उसका चित्त चरित्र। जान करके, जांच करके, परख करके फिर मित्रता करनी चाहिए। गिरिये पर्वत शिखरते परिये धरणी मंझार, मूर्ख मित्र न कीजिए बूढ़े काली धार। मूर्ख मित्र कभी करना नहीं चाहिए। जो चाहो चटकन घटे मेलो होयन मित्र, तो रज राजस न छुआइए नेह चीकने चित्त। बिहारी ने लिखा, मित्रता को चाहते हो कि वो कभी चटक भर भी मैला नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। परस्पर स्नेह रखिए, अहंकार का भाव मत आने दीजिए, तब जाकर के आपकी मित्रता होगी। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि मित्र द्रोह के पाप से मुक्ति का कोई विकल्प बना ही नहीं है। किसी तरह का पश्चाताप के लिए, उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मित्र द्रोहे निष्कृतिर नास्ति लोके। इस लोक में मित्र द्रोह से बचने के लिए, मुक्ति के लिए कोई तरह का उपाय नहीं है। इसलिए मित्रता में द्रोह नहीं होना चाहिए। मित्रता निभाने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। मैत्री एक दूसरे का आधार है, एक दूसरे के स्नेह का सूत्र ये बना रहना चाहिए। ये हमारा एक दूसरे के साथ में विश्वास का नाता बना रहे, मित्रता की पवित्रता को हम बना के रखें, ऐसा मेरा आग्रह। पुनः पुनः धन्यवाद।